हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मनी मैटर्स में। जैसा कि हमने अपने पिछले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया कि अब आईपीओस की बाढ़ सी आ गई है और आपको भी मालूम है कि आईपीओस का एक लगभग सिलसिला सा शुरू हो गया है। लगभग हर हफ्ते एक आईपीओ आ रहा है। पहले बर्गर किंग का आईपीओ आया, फिर मिसिस बेक्टर्स का आईपीओ आया और अब आया है एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट का आईपीओ। सो आइए इस आईपीओ के बारे में जानते हैं, थोड़ा इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप स्किप करें और कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है वो मिस हो जाए। ऑल्सो मैं बताना चाहूँगा कि हम यहाँ पे कोई टिप नहीं देते हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ एक नॉलेज बेस्ड चैनल है, प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम एक दूसरे से सीखने और सिखाने के लिए जुड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जान लेते हैं, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। जो एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी है, ये 2001 में आई थी और ये जो कंपनी है अपने सेगमेंट में लीडर है। जिस सेगमेंट में काम करती है, जो सेगमेंट है एमएसडब्ल्यू, मतलब कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। सॉलिड वे इनका जो काम है वो सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, ट्रांसपोर्टेशन जो इनका मेजर की एस्पेक्ट्स ऑफ द रोल है, और उसका डिस्पोजल अक्रॉस द कंट्री। दे टाई अप विद द म्यूनिसिपल्स एंड दे डू द वेस्ट मैनेजमेंट अक्रॉस कंट्रीज। और इनका जो की बिजनेस एक्टिविटीज़ है, एमएसडब्ल्यू सीएनटी प्रोजेक्ट, एमएसडब्ल्यू म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सो जो पहला मेन है वो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो या हाउस होल्ड हो या कम्युनिटी बेंच हो, वहाँ से अपना सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करना, और उसको ट्रांसपोर्ट करना। दैट्स द की बिजनेस एक्टिविटीज, फर्स्ट की बिजनेस एक्टिविटी। सेकेंड है एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट। तो सॉर्टिंग आउट एंड सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट, उसको श्रेड करना, उसको रिसाइकिल करना, उसका कंपोस्टिंग करना, ये इसका सेकंड की बिजनेस एक्टिविटी है। तीसरा जो मेन और इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी है वो है मैकेनाइज्ड स्वीपिंग प्रोजेक्ट। सो पावर, स्वीपिंग मशीन्स, मेंटेनेंस, कंज्यूमेबल, सेफ वेस्ट डिस्पोजल, ये जो सारा आपका जो वेस्ट होता है, वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसको ये हैंडल करती है। कंपेटिटिव स्ट्रेंथ क्या है? लीडिंग प्लेयर इन एमएसडब्ल्यू मैनेजमेंट इंडस्ट्री। जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है उसमें ये वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है, और लिस्टेड कंपनी इस कैटेगरी में कोई नहीं है। दूसरा सबसे लीडिंग इसलिए भी है क्योंकि आप जानते हैं कि दे डील विद द म्यूनिसिपल्स अक्रॉस, चाहे वो अपना नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, या फिर ग्रेटर नोएडा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, पिंपरी चिंचवड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। दे आर लीडिंग प्लेयर्स इन ऑल दीज म्यूनिसिपल्स। और म्यूनिसिपल्स में इट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, सो वहाँ पर एक बार आपकी एंट्री है तो वहाँ पर जो आपके दूसरे कॉम्पिटिशन्स हैं, दूसरे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स हैं, उनका एंट्री गवर्नमेंट एंटिटीज में इतना इजीली नहीं होता। इफ वन वन कंपनी इज ऑलरेडी डीलिंग विद, तो उनका एक लंबा रिलेशनशिप रहता है। दैट्स वन। दूसरा, ये एक बहुत कैपिटल इंसेंटिव कैटेगरी है, इसमें बहुत कैपिटल इन्फ्यूज करना पड़ता है टू स्टार्ट अ बिजनेस। दैट्स वाई जो न्यू इसमें बहुत कम प्लेयर्स हैं और ये एक बहुत बड़ा प्लेयर है, बिकॉज इसमें बहुत कम प्लेयर एंट्री ले सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी कैपिटल इंसेंटिव प्रोजेक्ट। द थर्ड मेजर important factor is skilled labor in this category, waste management and everything. You need very strong and huge amount of skilled labors, और इसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है फॉर अनदर प्लेयर्स टू एंटर इन दिस कैटेगरी। So these are the few couple of factors. Fourth important factor is technology. So in this category you need, be it dumpers, be it your any other technology for the waste management, for the recycling, for composting. You need to invest huge in technology, and this company is one of the key leader and invested huge in technologies. So based on that, they are it's very they have created a market for themselves, and इसमें न्यू एंट्रीज का एंट्री इतना आसान नहीं है। सो दैट व्हाट यू कॉल यूएसपी, दे गोज इन देयर फेवर। कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एमएसडब्ल्यू प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो इनके पास, जैसे मैंने बताया कि इनके पास
मल्टीपल म्यूनसिपल्स में प्रोजेक्ट्स हैं, बीट मैंगलुरु म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली। मुंबई में तो इनका बहुत ह्यूज नेटवर्क है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, टूल्स, व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट, एक्सपीरियंस टीम ऑफ प्रोमोटर्स, इसके बारे में हमने बात कर चुकी है ऑलरेडी कि स्किल्ड लेबर चाहिए, इनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टूल्स, व्हीकल्स है, बिकॉज ऑफ विच ऑल दीज रीजंस ये एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है इन दिस कैटेगरी। ये जो अपना आईपीओ लाया है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पहला तो जो इनका जो पिंपरी चिंचवड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का डब्ल्यूटी प्रोजेक्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तीसरा पे ऑफ कंपनीज कंसोलिडेटेड बोरोइंग्स जो है उनको उसके उसको पे करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए, और तीसरा जो आप हर किसी आईपीओ में देखते हैं, मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो ये तीन की ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए ये अपना आईपीओ लेकर आए हैं। कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में हम देख लेते हैं, तो कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स शो किया है फ्रॉम इन लास्ट 2 इयर्स। तो आप देखेंगे अगर मार्च से मार्च 20 तक 4,200 मिलियन से 6,700 मिलियन तक इनका टोटल एसेट्स है। सितंबर 2020 में इनका एसेट वैल्यू जो है अभी 7,000 प्लस मिलियंस में है। टोटल रेवेन्यू जो है 2,900 मिलियन से आप देखेंगे तो मार्च का जो 2020 फाइनेंशियल ईयर 1920 का जो रिजल्ट आया था उसमें 4,600 मिलियन। सो इट्स अ वेरी ग्रेट जंप इन द रेवेन्यू, ऑल्सो ऑलमोस्ट 22 to 25% का ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 400 मिलियन से इनका मार्च 20 में 620 मिलियन। सो अगेन ह्यूज जंप। अगर आप देखेंगे तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो है 25% to 26% एवरी ईयर दे आर ग्रोइंग, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड विच शोज दैट ये मार्केट लीडर क्यों है इंडस्ट्री में। इनका जो पोर्टफोलियो है बहुत स्ट्रांग है, मार्केट कैपिटल बहुत अच्छा है, और दूसरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रेगुलर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दे आर बुकिंग 25 to 26% ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। सितंबर 20 जो इन्होंने अब तक लास्ट 2 क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उनका 290 मिलियन का है। तो again in next this financial year also they are going to book, they're looking strong, they're going to book good profit आफ्टर टैक्स। अब इस आईपीओ के बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। आईपीओ जो है वो 21 दिसंबर को आया है, लास्ट क्लोजिंग डेट है 23 दिसंबर 2020। बुक बिल्ड इशू है, फेस वैल्यू है जो शेयर का वो ₹5 है, और जो आप प्राइस बैंड रखा है वो 313 से 315 तक है। लेकिन हम पहले भी बता चुके हैं, हम हमेशा कट ऑफ प्राइस पे ही, अब अगर आप अप्लाई करेंगे तो कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई करिएगा, बिकॉज इट इंक्रीज योर चांसेस टू गेट द आईपीओ। जो ये दो लॉट साइज है हमारे इस आईपीओ का 47 शेयर्स का एक लॉट है, और ये लिस्टिंग जो है वो बीएससी एनएससी दोनों में लिस्ट होने वाला है। टोटल जो इशू साइज है ये आईपीओ का इतना है, 300 करोड़ टोटल जनरेट करने वाले हैं मार्केट से, जिसमें से जो फ्रेश इशू है वो 85 करोड़ का है, और जो ऑफर फॉर सेल है, जो प्रोमोटर्स हैं वो 215 करोड़ के शेयर्स बेचकर रिलीज करने वाले हैं। सो उतनी होल्डिंग वो अपना लूज करने वाले हैं। आईपीओ का इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं पहले। तो 21 दिसंबर को आईपीओ शुरू हुआ है, जैसे हमने बताया। क्लोज होने वाला है 23 दिसंबर को। बेसिस अलॉटमेंट जो होगा वो 29 दिसंबर को होगा। 30 दिसंबर को जिनको शेयर्स नहीं अलॉट होंगे उनका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा, और 31 दिसंबर को जिनको ये शेयर्स मिलेगा उनके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना शुरू करेगा, और 1 जनवरी को यानी कि न्यू ईयर में के दिन ये शेयर आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो मिनिमम है वो एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं आप। 47 शेयर्स का एक लॉट है, और उसमें 14,805 रुपये उसकी वैल्यू होती है। मैक्सिमम हम हमेशा बताते हैं फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स कि आप 2 लाख से अंदर ही लिमिट रहता है, तो 13 जो मैक्सिमम लॉट है वो आप 13 शेयर लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको 611 शेयर मिल सकते हैं, जिसकी टोटल वैल्यू है कुछ 1,92,465 रुपीज़। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात करेंगे तो इशू आईपीओ से पहले जो है प्रोमोटर होल्डिंग वो 51.10% है, और आईपीओ रिलीज होने के बाद, आईपीओ अलॉट होने के बाद
अब प्रोमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग रहेगा वो 46.20% रहेगा, तो लगभग 5% जो है प्रोमोटर्स अपना शेयर होल्डिंग लूज कर रहे हैं। उसके बाद भी 46.2% इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड हेल्दी शेयर होल्डिंग विच प्रोमोटर गोना कीप विद देम। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो आप एंटनी वेस्ट आईपीओ का जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो 3.85 टाइम्स हो चुका है अब पिछले 2 दिनों में। 2 दिनों का डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे। दिसंबर 21 दिसंबर 22 दिसंबर दूसरा दिन था, टोटल 3.85 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 7.22 टाइम्स जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में है, जिस कैटेगरी में हम और आप अप्लाई करेंगे। टोटल 3.85 टाइम हुआ है। एनआईआई कैटेगरी में 0.28 टाइम्स हुआ है। क्यूआईबी कैटेगरीज में क्वालिफाइड इंडिविजुअल विद में 0.64 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये कुछ डिटेल्स है इस आईपीओ की, जो बारीक डिटेल्स है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बात किया कि फाइनेंशियली ये कंपनी स्ट्रांग है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में इसका अच्छा खासा मार्केट है, अपनी कैटेगरी में ये एक लीडिंग प्लेयर है, और इसे थ्रेट जो है कंपटीशन का थ्रेट इसलिए कम है बिकॉज ये हमने बहुत सारे फैक्टर्स के बारे में बात किया कि इसमें न्यू एंट्रेंट का आना इतना आसान नहीं है। दूसरा, आप गवर्नमेंट एंटिटीज के साथ डील करते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ डील करते हैं, तो वहां पर एक बार अगर आपकी एंट्री हो जाती है तो एक एक लॉन्ग प्रोसेस रहता है। इट्स नॉट वेरी इजी टू मूव आउट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। सो ये कुछ की फैक्टर्स हैं। अगर आप बात करेंगे तो अभी मेरा जो अनुमान है इसमें 20 to 30% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है जिस दिन ये लिस्ट होगा। बट आप यू हैव टू रिमेंबर दैट मार्केट पिछले 2 दिनों से बहुत बियरिश है, और ऐसे टाइम पे आईपीओ राइस ने मार्च 2020 में भी आईपीओ लाने की कोशिश की थी, बट वो टाइम पे ये कंपनी एंटनी वेस्ट का जो आईपीओ है वो सेल आउट नहीं हो पाया था। बट राइट नाउ मार्केट में लिक्विडिटी है, मार्केट में अच्छा पैसा है, सो ये आइए इट विल सेल आउट इजिली, ये दोबारा से अप्लाई करने हो जाएगा। But before investing in this IPO, before taking any final decision, हमने आपको सारा यहाँ पे फैक्टर्स बता दिए, इसके फाइनेंशियल, इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका इस कैटेगरी में इसका पोजीशनिंग क्या है, कितना आईपीओ आ रहा है, कितना आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। ये सारी की फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए अप्लाई करने से पहले, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिएगा इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं लास्ट दिन यानी कि कल और थोड़ा वेट करूंगा, लगभग 11-12 बजे तक देखूंगा कि टोटल ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कितना होता है। जहां तक मेरा मानना है ये 30 to 40% ओवर सब्सक्राइब्ड होगा, और इन दैट सिनेरियो इफ आई अप्लाई ओनली फॉर 1 लॉट। मैं एक लॉट के लिए अप्लाई करूंगा क्योंकि सिंस इट्स ओवर सब्सक्राइब तो ज़्यादा पैसे फंसाने का मतलब नहीं है। हाँ, मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से इसमें एक एक लॉट अप्लाई करने का कोशिश करूंगा, बट ऑन द लास्ट डे सीइंग कितना सब्सक्रिप्शन लेवल क्या होता है। बट ओवरऑल कंपनी इज गुड, कंपनी का फाइनेंशियल्स गुड है, कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है गुड है, अच्छा है जो हमने बताया। सो ऐसा कुछ मेजर नेगेटिव नहीं है टू विच वी हैव टू अवॉइड द सब्सक्रिप्शन। ओनली थिंग इज कि मार्केट में अभी बहुत बियरिश ट्रेंड है, मार्केट पिछले 2 दिनों से बियरिश ट्रेंड है, तो वो हमें देखना होगा कल मार्केट कैसा रहता है और टोटल सब्सक्रिप्शन इसका कितना होता है। ऑन दीज फैक्टर्स आई विल टेक अ कॉल टुमारो। सो ये है आज का वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके कुछ सुझाव हों तो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बहुत जल्द मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।